Good morning, all, and have a nice day. Myself, Mr. Acharya. I have completed post graduation and am from Gitanjali University, Udaipur. Today topic is introductions of cell and cytology. ओके, तो व्हाट इज साइटोलॉजी? तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलता है कि साइटोलॉजी है क्या। तो स्टडी ऑफ द सेल नोन एज अ साइटोलॉजी। आप सेल की जब स्टडी करते हो उसी ब्रांच को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। अब अपने दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज सेल? सेल है क्या? तो जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, वो सारे किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया गया था एक प्लांट के कोर्क में से। डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कब किया था? आपके किया था 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद में 1674 के अंदर लिविंग हॉक नाम का एक साइंटिस्ट आया था और उसने क्या किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो डेड सेल और लिविंग सेल का डिस्कवर हो गया आपने, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का किया था और लिविंग हॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। अब अपने आती है सेल थ्योरी। सबसे पहले ये देखने को है कि सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी ये बताती है कि एक्चुअल में सेल है क्या। जैसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट, ये किसने पता लगाया था? वो वैज्ञानिक सिल्डन एंड सेवा नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर हैं? कहाँ से, किससे मिलकर बने हुए? सेल से मिलकर बने हुए। जैसे एक्चुअल में अपन ये चीज देखें कि सेल अपनी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है? जैसे सेल है, ठीक है, सेल किसको बनाता है? टिश्यू को। और टिश्यू किसको बनाता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बनाता है आपके बॉडी के सिस्टम। एंड फाइनली सिस्टम से आपका बनता है बॉडी। फाइनली सिस्टम से आपका क्या बनता है? बॉडी। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक्चुअल में सेल थ्योरी के अंदर सारा कुछ दिया गया था, जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ओके गाइस, फिर अपन देखते हैं सेल की डेफिनेशन। एक्चुअल में देखा जाए तो सेल क्या है? बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाए तो सेल एंड फंक्शनल यूनिट। विदाउट सेल आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं? बहुत सारे सेल से मिलकर नर्वस टिश्यू बने हुए हैं। जैसे हम सेल की डिफाइन देते हैं तो सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, अब सेल मेनली टू टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब अपने माइंड में ये चीज आती है कि यार प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन जैसे आपके माइक्रोब्स हो गए, वायरस हो गए। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं कि ये आप बोल सकते हो सिंगल सेल्स जिसके अंदर अवेलेबल है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी हो गई, प्लांट्स हो गए, इसमें देखने को आपको यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है ना। तो जैसे इसके अंदर क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम की क्वांटिटी अलग अलग देखने को मिलती है अपन को। ठीक है, तो ये मेनली टू टाइप्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आज अपना टॉपिक था जनरली सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शंस। ओके गाइस, तो अपन आज जनरली इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेल है क्या। अब अपना आता है सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर आता है तो सेल की कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन से, और सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे एक न्यूक्लियस हो गया और एक सेल मेम्ब्रेन हो गया और एक साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो आपकी सेल को। ठीक है ना, जैसे अपन कहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल कौन सा है? वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक, जो भी मटेरियल्स होते हैं जेनेटिक, उनको क्या करता है? ये ट्रांसफर करने का काम करता है आपका न्यूक्लियस। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं जितने भी राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ये पैकेजिंग करके रखता है किसी भी चीज को। ठीक है, और लाइसोसोम का काम क्या है? इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। जो लाइसोसोम क्या करती है? आपको जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं उनको क्या करता है? कैप्चर करके फिल कर देता है। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम्स आल्सो नोन एज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। ये क्या करता है? आपके प्रोटीन को बनाने का काम किसका है? राइबोसोम का काम है। ओके गाइस, तो आज आपने देखा था जनरली इंट्रोडक्शंस ऑफ द सेल्स।
ठीक है। अब सेल के बारे में और चीज देखी जाए तो सेल की जिसने स्टडी की, उसने ये तो बता दिया कि सेल मेनली 2 टाइप्स होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बट उसने ये चीज फाइनल नहीं की कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि डीएनए, जैसे डीएनए एंड आरएनए। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया एंड कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो डीएनए से भी मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो वो सेल थ्योरी अभी तक आना बाकी है जिसका वो आइडेंटिफिकेशन कर सके कि भाई डीएनए एक्चुअल में ऐसे बैक्टीरिया वायरस, जिसको उन्होंने बोल दिया कि बैक्टीरिया वायरस का अंदर ओनली प्रोकैरियोटिक ही होती है, बट उसमें अंदर डीएनए क्या होगा अवेलेबल है, जबकि डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी के अंदर डी मतलब दो चीजें आ रही है, तो दो सेल्स आ रही है, तो फिर ये डीएनए अवेलेबल होगा या फिर प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया वायरस। तो अभी तक इसका कंफ्यूजन चल रहा है और इस पर काम भी चल रहा है, बहुत जल्द अपने को सेल थ्योरी देखने को मिलेगी। एंड